बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लान बी इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर इंसाफ देने से इंकार के मुतरादिफ है। अमरीकी अदालतों ने कैपिटल हिल पर हमले के चंद रोज़ बाद तमाम हमलावरों को कैफ़े किरदार तक पहुंचा दिया। फ्रांस में घेराव जलाओ करने वाले मुजाहिरीन को जेल में डालने के लिए अदालतों ने ज़्यादा सोच विचार नहीं की है। हाल ही में बरतानिया में जो नस्ली फसादात हुए उसमें मुलव्विस तमाम किरदार इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। हमारे यहाँ ऐसी मिसालें देकर मगरब के निज़ाम इंसाफ को सराहा जाता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि यहाँ 9 मई के मुलज़मान अभी तक क्यों आज़ाद फिर रहे हैं। ये कोई नहीं जानता कि हमारी अदालतों ने अभी तक कितने दहशतगर्दों को सूली पे लटकाया। ये कोई नहीं मानता कि हमारे दहशतगर्द कुछ अरसे बाद अदालतों से छुट जाते हैं। और इसकी 3 बुनियादी वजूहात। एक तो हमारे यहाँ कानून में बेशुमार खामियाँ हैं। दूसरे, हमारे निज़ाम इंसाफ इंतहाई लचकदार है, जिसे जिस तरह चाहे तरोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तीसरा, हमारी अदालतें किसी को जवाबदेह नहीं है। अगर 26वीं आईनी तरमीम की शक्ल में हम स्पीडी ट्रायल को मुमकिन बनाने की कोशिश करें तो इंसानी हकूक़ के पामाली के नाम पर ऐसी कोशिशों को रद्द कर दिया जाता है, जैसे कि कल मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे को मुस्तरद करके किया। उनके इस ऐलान के चंद घंटे के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौलाना के घर पहुँच गए और उनके साथ एक तवील मुलाकात की और मौलाना फजल रहमान को आगाह कर दिया गया कि दहशतगर्दी के खात्मे और सियासी इस्तेकाम के बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इनके इस इंकार की कीमत पूरे सिस्टम को अदा करनी पड़ेगी और यही पैगाम हुकूमती हलकों को भी दिया गया कि अक्टूबर के पहले हफ्ते तक इस तरमीम की मंजूरी निज़ाम की बका के लिए ज़रूरी है, वरना छुट्टी। हमारे शुहदा का सुकून इतना सस्ता नहीं कि उसे बहाने वाले आज़ाद दंडराते फिरें। मुस्लिम लीग नून को इस प्लान बी का मुकम्मल इदराक है। हुकूमत जानती है कि अगर वो ये टास्क पूरा करने में नाकाम रही तो फिर प्लान बी पर अमल दरामद होगा और वो घर जाएंगे। आज चंद रोज़ पहले जिस पार्लियामेंट हाउस में अरकान असम्बली की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, इसके बाद अब किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि ये तरमीम मंजूर होगी और ज़रूर होगी। और ये तरमीम मौलाना फजल रहमान के बगैर भी मंजूर कराई जा सकती है। ऑर्डिनेंस की सूरत में एक आर्जी हल भी मौजूद है। तो अब रियासत अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी कोशिश को पूरी ताकत से नाकाम बनाएगी। ज़ाती तौर पर मुझे यकीन है कि प्लान बी पर अमल करने की नौबत नहीं आएगी। हुकूमत, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान ज़्यादा से ज़्यादा 28 सितंबर तक एक मुत्तफ़िका ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे और अक्टूबर से पहले यह तरमीम मंजूर हो जाएगी। PTI के हिमायत याफ्ता वकला के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है, लेकिन मेरी चुड़ैल अक्टूबर के पहले हफ्ते तक इंतज़ार करने का कह रही है। हो सकता है बहुत जल्द फैज़ उम्मीद से की जाने वाली तहकीकात के नताइज से भी कौम को आगाह किया जाए। अब एक फ़ौजी अदालत का कटहरा होगा जिसमें 9 मई के सारे किरदार एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रहे होंगे। फ़ौजी अदालत से बचने के लिए यही इंतशारी टोला लाहौर के जलसे के लिए अदलिया बचाओ तहरीक का आगाज़ करने जा रहा है। इमरान खान लोगों को कह रहा है कि वो किश्तियाँ जलाकर बाहर निकले, लेकिन मैं आपको बताऊं कि PTI का लाहौर का जलसा बढ़ गया। पंजाब हुकूमत उन्हें लाहौर में घुसने नहीं देगी। मीनार पाकिस्तान से मुल्का सड़कों पर कंटेनर पहुँचाने का काम शुरू हो गया। हमेशा की तरह PTI इस मरतबा भी अदालत के ज़रिए इजाज़तनामा हासिल कर लेगी, लेकिन ये क्रैकडाउन का सामना किस तरह करेंगे जो कल रात से जारी है। PTI पंजाब की क़यादत को तो कोने खिदरों में छुप कर बैठ गई है। हम्माद अज़हर, मियां असलम इकबाल खुद खैबर पख्तूनख्वा में महफूज बैठे हैं, लेकिन नौजवान नस्ल को सड़कों पर निकलने के लिए उकसा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद के जलसे में डेंगे तो बड़ी मारी थी। लाहौर में इनका बड़ी बेताबी से इंतज़ार हो रहा है। अली अमीन गंडापुर अपनी ज़ुबान का पास रखें, लाहौर आएँ और जलसा गरमाएँ। तख्ते लाहौर को उल्टाएँ। मेरी चुड़ैल खबर लेकर आई है कि अली अमीन गंडापुर को तो जलसे में नहीं पहुँच सकेंगे, लेकिन उन्होंने इंतशार फैलाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के खजाने के मुंह खोल दिए। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए उन्होंने 30 मिलियन के फंड्स भिजवाए हैं। कर्ज़ों के ज़रिए हासिल की गई खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का यह पैसा पंजाब में इंतशार फैलाने के लिए अब खर्च होगा। ये अल्लाह तल्ले इसी जमात के हैं जो फ़ख्र किया करती थी कि इनका वज़ीर आज़म तो इस कदर कफ़ायत शुआर था कि घर आए मेहमान को चाय तक नहीं पूछता था। अली अमीन गंडापुर से यह सवाल नहीं होना चाहिए कि जो सूबा कर्जे के पहाड़ तले दबा है, जो सूबा दहशतगर्दों के निशाने पे और इसके पास बख्तरबंद गाड़ी तक नहीं है, इस सूबे के अवाम का पैसा आप कैसे दूसरे सूबे के हाई कोर्ट बार पे लुटा सकते हैं। तो ये फंड्स अगर वकला को नज़र ही करने थे तो इन पर पहला हक पेशावर हाई कोर्ट बार का। जाते जाते इन जाली इनकलाबियों की एक खबर दे दूं कि आने वाले दिनों में जिस ओहदे के खाली होने के ये इंतज़ार कर रहे थे वो ओहदा खाली हो गया, तो इसके बावजूद इस इंतशारी टोले को रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नहीं।
हो सकता है कि वो अहदेदार बहुत जल्द वज़ीर-ए-आज़म के कौमी सलामती के मुशीर के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम देते नज़र आएँ। जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, अगर ऐसा हो गया तो मौजूदा सियासी मंजरनामे में इंतशारी टोले को जो हैसियत इस वक्त हासिल है वो फिर नहीं रहेगी। इस चैनल को देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।